सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में आपके लिए जो बायोडायवर्सिटी के पुराने पेपर हैं एवं जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, उनको हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आप पुराना कोई भी पेपर उठा करके देख लें, आपको ज़बरदस्त हेल्प मिलेगी। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। देखिए जब आपका जो पेपर होता है उसमें भाग 2 होते हैं, मतलब भाग 1 और भाग 2 माने 2 भाग होते हैं। तो पार्ट 2 में जो है आपसे कुछ इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब हम आपको इस प्रश्न के आंसर कैसे लिखना है वो बताते हैं। तो लिखा हुआ है एक शब्द में उत्तर दो। क्या लिखा हुआ है? एक शब्द में, माने आपको वाक्य नहीं बनाना है, जो लिखा है वो आपको करना है। नहीं आप एक वाक्य बनाना बैठ जाएंगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। प्रश्न है मेरे बच्चों कि जंगल ट्रीज ऑफ सेंट्रल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक हमेशा पूछे जाते हैं। तो प्रदीप कृष्ण जी इसके लेखक हैं। जंगल ट्रीज ऑफ सेंट्रल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्रदीप कृष्ण इस पुस्तक के लेखक हैं। तो एक शब्द में आपको इनका नाम जो है लिख देना है। अगला प्रश्न है कि निम्न खाद्य श्रृंखला में छूटी हुई, माने इस प्रश्न में जो छूटा हुआ शब्द है उसको पहचानना है। तो ये लिखा है फाइटोप्लैंक्टन, यहाँ लिखना है आपको जूप्लैंक्टन। फिर आपको देखो लिखना अब गलत बोल गए यहाँ पर, यहाँ सिर्फ जो शब्द यहाँ छूटा है उसको ही लिखना है जूप्लैंक्टन। एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली भिन्नता क्या कहलाती है? प्रजातीय जैव विविधता। यही उत्तर है। हमने कई बार बताया कि भिन्नता को कहते हैं जैव विविधता। भिन्नता को कहते हैं जैव विविधता। तो यहां लिख देंगे आप प्रजातीय जैव विविधता। अगला प्रश्न है कि डाइक्लोफेनाक दवाई के कारण हाल ही में किस पक्षी की प्रजाति जो है विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई? तो इसका आंसर सभी बच्चे दे सकते हैं और देना भी चाहिए। किस पक्षी? पक्षी का नाम क्या है? गिद्ध। तो एक शब्द में क्या लिखना है आपको? गिद्ध। भोपाल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम? भोपाल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? वन विहार। मध्य प्रदेश में रेड क्राउन्ड रूब्ड टर्टल कहाँ पाया जाता है? तो यह आपका पाया जाता है मेरे बच्चों चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य में। तो यहां आपको कहाँ लिखना, क्या लिखना है? स्वच्छ पानी का मगरमच्छ। देखो इस पेपर या हमने जो आपको जो वीडियो दिए हैं उनसे 70% आपको मिल जाएगा नए वीडियो में, क्योंकि घुमा फिरा करके वो वही पूछते हैं। तो स्वच्छ पानी का मगरमच्छ जो कहाँ पाया था? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। तो ये लिख देना आपको यहाँ पे। रोहू, कतला, मृगाल किस प्रकार की जैव विविधता के उदाहरण हैं? जलीय जैव विविधता के उदाहरण। लिखना क्या आपको? जलीय जैव विविधता। क्योंकि देखिए रोहू एक मछली है जो कि जल में रहती है, कतला भी मछली है जो जल में रहती है, मृगाल भी मछली है जो जल में रहती है। जो 3 प्रकार की जैव विविधता होती है उनके नाम भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है मेरे बच्चों आपका भोपाल में है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यदि आपको उत्तर पता नहीं है तो आप उत्तर भोपाल लिखें। कौन सा पक्षी कहाँ पर हो सकता है? राज्यों के नाम लिखे होंगे। तो उत्तर पता नहीं है तो मध्य प्रदेश लिख देना है, क्योंकि वो प्रतियोगिता जो अपनी मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश से ही संबंधित वो ऑप्शन में रहेगा। ऐसा आपको 80% क्वेश्चन जो आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब एक प्रबंध संस्थान है,
छोटे शहर में तो होगा नहीं, जैसे कि आपका दतिया हो गया, कहाँ पे होगा, भोपाल में होगा क्योंकि वो राजधानी है। तो ऐसे आंसर आप दे सकते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में बैल किसका वाहन है? बैल माने नंदी, तो भगवान शिव जी का वाहन है। आपको यहाँ नाम लिखना है भगवान शिव जी, भगवान शिव। ओम नमः शिवाय। आप तो इसका आंसर तो आप दे ही सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने आपको बहुत कम वीडियो दिए हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा सर इसके आंसर तो पहले से ही पता है। वो सही बात है, समझाते ही ऐसा। मेन बात है आपको याद रहे, वो बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ZSI क्या है? ZSI का पूरा नाम क्या है? कई बार बताया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। BSI का पूछ रहे हैं तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटनिकल कहाँ है? कलकत्ता में। अच्छा, चारा अनुसंधान कहाँ है अपने भारत में? पता है, झांसी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि असम में शिकार के कारण कौन सी प्रजाति विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई? अब समझना है यहाँ बात। तो असम किस लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडा के लिए वो जाना जाता है। इतना पता है, प्रश्न उन्होंने घुमा दिया। तो इसका आंसर जो आप निकाल सकते हैं, उत्तर है एक सींग वाला गैंडा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के आधिकारिक लोगों में कितने जीव जंतुओं का प्रतिनिधित्व है? माना फ्लोरा एंड फौना की बात हो रही है। तो 5000 तो आपके पौधे हो गए, 500 पक्षी हो गए, तो ये लिख सकते हैं आप। वैसे इसका आंसर कई प्रकार से दिया जा सकता है, 73वीं वाला जो प्रश्न है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप अपने प्रकार से दे सकते हैं। पर्यावरणविद स्वर्गीय श्री अमृतलाल बैगड़ का संबंध किस नदी से है? किस नदी से है? तो नर्मदा नदी को बचाने का इन्होंने काम किया है, तो नर्मदा नदी से इनका संबंध है। तो क्या लिख देना है आपको? नर्मदा नदी लिख देना है। पेरिस समझौता 2015 क्यों हुआ था? ये किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन पर एक बैठक हुई थी 2015 पेरिस में। तो यहाँ लिख देना है जलवायु परिवर्तन माने क्लाइमेट चेंज। अब देखिए यहाँ सही जोड़ी बनाने वाली बात है मेरे बच्चों। तो हम हमेशा से कहते हैं जोड़ी वाले प्रश्न सरल होते हैं, तो कैसे बनाना है जोड़ी आपको वो देख लेना है। जो आपको जोड़ी अच्छे से आती है पहले उसी जोड़ी को आपको बनाना है। देखो आपको अच्छे से क्या पता है इसमें? आपको अच्छे से पता है जो 80 नंबर पर है मेरे बच्चों, जो भारतीय चारा अनुसंधान, ये कहाँ पे है? झांसी में, ठीक है। अब जोड़ी वाली बात है, किस तरीके से उन्होंने आपको पेपर में दी है, तो उसी हिसाब से लिखना है। टाइम आपका बचा है, मैं कहना चाहता हूँ आपका टाइम बचना चाहिए यहाँ पे हर तरीके से। 80 के सामने आप एक झांसी लिख सकते हैं, तो वहाँ समझ लेना अच्छे से, 3 बच्चे रहेंगे वहाँ पे। तो ऐसी तरीके से आपको मिलाना जो आती है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर हम मिलाना चाहते हैं कि जो जंगल की आग है ये पलाश पौधे से संबंधित है, क्योंकि पलाश के पौधे इतने सूख जाते हैं कि गर्मियों में इनमें आग लग जाती है। एक राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आप सभी को पता है, गंगा नदी में पाया जाने वाला डॉल्फिन, गंगा नदी में पाया जाने वाला डॉल्फिन। तो ये राष्ट्रीय जलीय जीव, आपको क्या लिखना है? डॉल्फिन। पर्यावरण योजना एप्को कहाँ है? अच्छा, एप्को कहाँ है? अब देखो एप्को का संबंध जो है मेरे बच्चों, देखो इन डेटों से हो नहीं सकता है, तो दिमाग तो आप लगाते जाना, मतलब कुछ तरीका बता रहा है आपको। अब एप्को जो है मेरे बच्चों कहाँ हो सकती है? अब दाहिने तरफ देख लेना कि नाम, शहर का नाम कौन सा है, अपने आप मिला देना, टेंशन फ्री रहो आप। भोपाल है आपको। भारतीय चारा ये हमने बता दिया कि ये आपका झांसी में।
अब ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ताप्ती नदी का उद्गम जो मुल्ताई बैतूल से होता है। कहाँ से होता है? मुल्ताई बैतूल से होता है। अब जो है रबी और खरीफ के बीच की फसलों के नाम बताना है और मौसम बताना है। अच्छा, मौसम पूछा है। देखो, 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद। जो गर्मी में होती है उसे जायद बोलते हैं, तो जायद हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब 83वां नंबर का जो मेरे बच्चों प्रश्न है वो अब देख लेते हैं अपन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता सबको पता है 22 मई, चाहे बाबा हो चाहे अब्बा हो, बाबा, तो 22 मई। कान्हा टाइगर रिजर्व से प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? अब सामने आप देखोगे तो मेरे बच्चों सिर्फ एक नदी दिखेगी आपको, बंजर नदी दिखेगी, तो बंजर नदी उत्तर है इसका। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है। बाघ दिवस, हाँ सही तो है। अपने गांव में कहते हैं उजू बाग में मत जाइयो, बाघ खा जाएगो। उनते भी कह दीजो, उन जने से भी कह दियो, उनते भी कह दियो, बाघ आ जाएगा। उनते मानो 29 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को जो है पड़ता है आपका, ये लिखा होगा 29 जुलाई। ठीक है, अब यहाँ ये हमने आपको सभी जोड़ियाँ जो है बता दी हैं। अब यहाँ सत्य असत्य आपको लिखना है। यहाँ हम सिर्फ टिक लगाएंगे, टिक नहीं आप लिख देंगे हम। तो सत्य असत्य जो है इस तरीके से आपको लिखना है। रीवा का जो गोविंदगढ़ क्षेत्र मेरे बच्चों पड़ता है, किस आम के लिए जाना जाता है? वो आम का नाम जो है आपसे पूछा है। अच्छा, सत्य असत्य पूछा है। देखो यहाँ पर निर्देश पढ़ना, सत्य असत्य लिखना है आपको। रीवा का गोविंदगढ़ क्षेत्र जो है आम के लिए जाना जाता है, तो सत्य बात है। तो ये क्या है, आपको यहाँ पर क्या लिखना है? सत्य लिखना है। एक समस्या और है यहाँ पर, जो सुंदरजा आम है रीवा का, वो वास्तव में दशहरी आम नहीं है, तो ये असत्य भी हो सकता है। तो रीवा क्षेत्र जो है सुंदरी आम के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ लिखा है दशहरी, तो दशहरी नहीं है, लेकिन वो तो कुछ संभावना इसकी असत्य होने की भी है। अब अगला जो प्रश्न है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोदो है, कुटकी है और ज्वार है, ये लघु धान नहीं है। अब समझना मत। अब यदि इनका आपको पता है कि कोदो, कुटकी, ज्वार लघु धान हैं, मानो उत्तर तो आपका हाँ में आ रहा है, और जी कह रहे नहीं, तो ये असत्य, जी असत्य कह रहे हैं ना। जो बात वो असत्य बोले तो आपको असत्य लिखनी है। ये असत्य कह रहे हैं कि लघुदान नहीं है, वैसे लघुदान है। और समझो, यहाँ बच्चे कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि नहीं का उत्तर हाँ में आ रहा है, यदि नहीं का उत्तर हाँ में आ रहा है तो उत्तर आपको असत्य में देना है। यदि नहीं का उत्तर असत्य में आ रहा है, यदि नहीं का उत्तर हाँ में आ रहा है तो आपको उत्तर असत्य लिखना है। अब अगला है कि परागण प्रकृति से प्राप्त होने वाली पारिस्थितिक सेवा नहीं है। अरे परागण भाई साहब पारिस्थितिकी से प्राप्त होने वाली सेवा है, बिल्कुल है। नहीं का उत्तर हमें आ रहा है, तो यहाँ भी आपको क्या लिख देना है? असत्य। थाई मागुर बाह्य आक्रामक प्रजाति नहीं है। अरे भाई है, तो ये भी क्या कह रहे हैं? असत्य कह रहा है कि नहीं है भाई साहब, ये बहुत आक्रामक प्रजाति है। इस पर रोक भी लगा दी गई है, क्योंकि अन्य मछलियों को ये खा जाती है थाई मागुर। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि MAB कार्यक्रम अंतर्गत पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। हाँ है, वास्तव में है। जब है आए तो इसका आंसर मेरे बच्चों आपको सत्य देना है। माने हाँ का उत्तर हाँ में आ रहा है तो उत्तर सत्य है आपका, हाँ का उत्तर नहीं में आ रहा है तो असत्य हो जाएगा। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर जंगलों में लेंटाना
ज़्यादातर जो जंगल हैं उसमें लैंटाना स्थानीय प्रजाति के रूप में पाया जाता है, तो ये भी सत्य है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गौडावन, जो कि IUCN द्वारा अति संकटग्रस्त सूची में रखा गया है, गुजरात का राजकीय पक्षी है। तो मेरे बच्चे, गुजरात का राजकीय पक्षी ये नहीं है जो लिखा है यहाँ पे, है देखो नहीं है, ये कह रहा है राजकीय पक्षी है, जबकि हमें पता है कि नहीं है, तो असत्य। यदि मेल खाए, सत्य सत्य तो सत्य, यदि मेल नहीं खाए आपके उत्तर में उसमें, तो असत्य ही लिखना है, ये ट्रिक्स है। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2005 में हुई थी। हाँ हाँ हाँ, जब हाँ 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 आए तो उत्तर जो है मेरे बच्चों आपको सत्य ही लिखना है। ब्लैक मावा सांप की प्रजाति भारत में पाए जाने वाले विषैले सांपों बिग फोर का हिस्सा है। देखो हमें पता है कि बिग फोर का हिस्सा नहीं है, बिग फोर माने बहुत खतरनाक सांप, तो उनका हिस्सा ये नहीं है। है का उत्तर नहीं में आ रहा है जो कोई डिफरेंट हो तो वहाँ अपन को असत्य लिखना है। बृहद स्तर पर व्यापार के लिए शिकार किया जाने वाला प्राणी पेंगोलिन सरीसृप। देखो इतना तो पता है कि शिकार के लिए ठीक है, पेंगोलिन का शिकार कर रहे हैं, पर लिख रहा है कि सरीसृप है। हमें पता है कि भाई साहब ये सरीसृप नहीं है, ये स्तनधारी है, तो उत्तर नहीं में आ रहा है, तो असत्य। खैर आप जानते ही होंगे सत्य कहाँ लिखना, असत्य कहाँ लिखना है, तो कई बार कन्फ्यूज़न होता है आपको, इसलिए हमने ये आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ से देखो क्या कह रहा है प्रश्न आपसे। निम्न कथनों को आपको पढ़ना है, सही उत्तर चुनना है। देखो कार्बन हेडप्रिंट जो है सकारात्मकता के लिए होता है, ये तो सही है। अब कार्बन हेडप्रिंट जितना अधिक हेडप्रिंट होगा उतना अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव होगा, तो ये गलत बात है। तो जितना अधिक हेडप्रिंट होगा उतना ही कम ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, लेकिन यहाँ लिखा है अधिक। तो देखो जितना अधिक हेडप्रिंट होगा उतना अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव होगा, ये गलत बात है। बल्कि ऐसा लिखना था इनको कि जितना अधिक हेडप्रिंट होगा उतना कम ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ऐसा लिखना था। तो पहला तो सही है। देखो दूसरा गलत है, पहला सही दूसरा गलत कहाँ लिखा है, पहला सही दूसरा गलत, ये लिखा है आपके मेरे बच्चों। देखिए यहाँ पर पहला सही है और दूसरा गलत है, इसलिए आपका जो बी ऑप्शन है ये सही है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि फसलों के जंगली रिश्तेदार। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो मेरे जो इसके जो ऑल स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट है। अगला प्रश्न है ऑटोट्रॉफ, जिसमें पौधे हैं, शैवाल है, फाइटोप्लैंक्टन है, शामिल हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो पहला कथन सही हो गया। द्वितीय पोषक स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ आपके सभी कथन सही हैं, एक तरह का नोट्स हो गया आपका, सभी कथन सही हैं। अंतिम प्रश्न की ओर हम आपको ले चलते हैं। बायोम वनस्पति एवं वन्य जीवन से बना एक बड़ा समुदाय है। तो यहाँ आपको एक तरह के नोट्स हैं भाई साहब, ये बड़ा समुदाय है तो बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा क्या कहता है, बायोम कई पारिस्थितिक तंत्रों से मिलकर बना होता है। देखो बहुत बड़ी बात करे, जो बायोम बड़ा है, बड़ा कब है, क्योंकि वो कई पारिस्थितिक तंत्रों से मिलकर बना है, ये भी कथन सही है। फिर है कि पारिस्थितिक तंत्र में बायोम की अपेक्षा पेड़ पौधों जीवों की प्रजातियां विविधता। देखो ये कह रहा है प्रश्न, जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बायोम की अपेक्षा माने बायोम में कम है, इसमें एक गलत कह रहा है तीसरे नंबर की बात। तो पहला कथन दूसरा कथन तो आपका हो गया सत्य और तीसरा हो गया असत्य, इसलिए आपका जो आंसर यहाँ पर निकलेगा
वो सी निकलेगा मेरे बच्चों। तो हम आशा करते हैं मेरे बच्चों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई है। तो आशा करते हैं आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जितनी ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो कुछ ही मिनटों में आपको दे देंगे, यदि आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं तो।